नमस्कार दोस्तों, द सीपी टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रश्न क्रमांक 1। महंत घासीदास म्यूजियम कहाँ स्थित है? राजनांदगांव, बलौदा बाजार, बिलासपुर, रायपुर। इसका सही उत्तर है रायपुर। महंत घासीदास म्यूजियम रायपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 2। राजमोहिनी देवी मुख्यतः किस कार्यक्षेत्र से संबंधित थी? संगीत, साहित्य, समाज सेवा, शिल्प। इसका सही उत्तर है समाज सेवा। राजमोहिनी देवी का जन्म सरगुजा जिले के ग्रोगोरी नामक गांव में हुआ था। ये महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर विश्वास करती थी। प्रश्न क्रमांक 3। बाल्को संयंत्र में उपयोग आने वाला मुख्य खनिज अयस्क है? हेमेटाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट। इसका सही उत्तर है बॉक्साइट। प्रश्न क्रमांक 4। पत्रकारिता क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान, चंदूलाल चंद्राकर सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। इसका सही उत्तर है चंदूलाल चंद्राकर सम्मान। पत्रकारिता क्षेत्र में चंदूलाल चंद्राकर सम्मान दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 5। छत्तीसगढ़ी प्रसन्न मोला गुरु बनई लेते के लेखक साहित्यकार का नाम बताइए। डॉक्टर विमल पाठक, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर बलदेव, डॉक्टर देवधर महंत। इसका सही उत्तर है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। प्रश्न क्रमांक 6। छत्तीसगढ़ राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? संस्कार गीत, पर्व गीत, श्रृंगार गीत, धार्मिक गीत। इसका सही उत्तर है संस्कार गीत। प्रश्न क्रमांक 7। आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या है? युवागृह, हथियार, वाद्ययंत्र, पूजा गृह। इसका सही उत्तर है वाद्ययंत्र। आदिवासी संस्कृति में धनकुल एक वाद्ययंत्र का नाम है। प्रश्न क्रमांक 8। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? उरांव, कमार, बिंझवार, अबुझमाड़िया। इसका सही उत्तर है कमार। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति टोकरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 9। लाख का कीट निम्न में से किस वृक्ष पर पाया जाता है? पलाश, कुसुम, बेर, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। लाख का कीट पलाश, कुसुम, बेर वृक्ष पर पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10। जनपद पंचायत की बैठकों का आयोजन कौन करता है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत। जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत। प्रश्न क्रमांक 11। दामाखेड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? कबीर पंथ, सतनाम पंथ, उत्खनन स्थल, तेरा पंथ। इसका सही उत्तर है कबीर पंथ। आपको बता दें, दामाखेड़ा को कबीर पंथियों का धर्मनगर कहते हैं। दामाखेड़ा बलौदा बाजार भाटापारा जिला में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 12। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ है? बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग। इसका सही उत्तर है रायपुर। आपको बता दें, चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय वर्ष 2005 में स्थापित हुआ था। यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का पूर्व नाम कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय था। प्रश्न क्रमांक 13। सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था? चित्रांगदपुर, चित्रापुर,
कामावतीपुर, चक्रकोट। इसका सही उत्तर है चित्रांगदपुर। याद रखिएगा दोस्तों, सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगदपुर था। प्रश्न क्रमांक 14। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। और आपको बता दें, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी लाल पीली मिट्टी है। चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। प्रश्न क्रमांक 15। छत्तीसगढ़ में कौन सी गुफा अंधी मछलियों के लिए प्रसिद्ध है? तीरथगढ़, कैलाश गुफा, कुटुमसर गुफा, कबरा गुफा। इसका सही उत्तर है कुटुमसर गुफा। आपको बता दें, कुटुमसर गुफा बस्तर जिला में स्थित है। दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। प्रश्न क्रमांक 16। गुंडाधुर पुरस्कार कब दिया जाता है? 1 जनवरी कोडोट, 1 अगस्त कोडोट राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर, खेल पुरस्कार अलंकरण के दौरान। इसका सही उत्तर है राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर। याद रखना दोस्तों, गुंडाधुर पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री निम्न में से कौन थी? सरोज पांडे, फूलोदेवी नेताम, गीता देवी सिंह, छाया वर्मा। इसका सही उत्तर है गीता देवी सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री गीता देवी सिंह थी। आपको बता दें, गीता देवी सिंह समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री थे। प्रश्न क्रमांक 18। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व, सुरक्षा, सुरक्षित। इसका सही उत्तर है अभिव्यक्ति। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम अभिव्यक्ति है। प्रश्न क्रमांक 19। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? महानदी सिंचाई परियोजना, केलो सिंचाई परियोजना, कोडार सिंचाई परियोजना, तांदुला सिंचाई परियोजना। इसका सही उत्तर है केलो सिंचाई परियोजना। आपको बता दें, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के 3 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना को शामिल किया गया है। पहला केलो परियोजना रायगढ़, दूसरा खारंग परियोजना बिलासपुर, तीसरा मनियारी परियोजना मुंगेली। प्रश्न क्रमांक 20। किसी ग्राम पंचायत में सरपंच के पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने के बाद पंचायत का विशेष सम्मेलन कौन बुलाता है? उपसरपंच, पंचायत सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पंचायत सचिव। प्रश्न क्रमांक 21। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन था? दशरथ लाल चौबे, कुंजबिहारी चौबे, परसराम सोनी, रघुनंदन सिंगरौल। इसका सही उत्तर है परसराम सोनी। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक परसराम सोनी था। यह घटना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विस्फोटक सामग्री व बम बनाने के उद्देश्य से हुई थी। प्रश्न क्रमांक 22। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? महानदी, खारून नदी, इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर है महानदी। याद रखिएगा दोस्तों, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा तथा छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 23। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निर्मित योजना का नाम क्या है? स्वराज योजना, सुराजी गांव योजना, ग्राम स्वराज योजना, चंद्रमुखी योजना।
इसका सही उत्तर है सुराजी गांव योजना। प्रश्न क्रमांक 24। जशपुर जिले में वनों को किस नाम से जाना जाता है? जंगल, कानन, ढाब, वन। इसका सही उत्तर है ढाब। जशपुर जिले में वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 25। निम्न में से बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन है? जिलाधीश, संभाग आयुक्त, तहसीलदार, एसडीओ। इसका सही उत्तर है संभाग आयुक्त। प्रश्न क्रमांक 26। छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। इसका सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। प्रश्न क्रमांक 27। छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राकोसल के रूप में किसमें किया गया है? रामायण में, महाभारत में, पुराण में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है महाभारत में। छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राकोसल के रूप में महाभारत में किया गया है। प्रश्न क्रमांक 28। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण कब हुआ था? 1904, 1905, 1956, 2000। इसका सही उत्तर है 1905। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण 1905 में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 29। बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? 1998, 2001, 2008, 1978। इसका सही उत्तर है 1978। बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ 1978 से हुआ था। प्रश्न क्रमांक 30। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई। इसका सही उत्तर है बिलासपुर। प्रश्न क्रमांक 31। देश की सबसे पहली पंचायत कहाँ पर हुई? रायपुर, अंबिकापुर, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग। इसका सही उत्तर है अंबिकापुर, सरगुजा। प्रश्न क्रमांक 32। छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल किस प्राकृतिक प्रदेश को माना जाता है? महानदी बेसिन, बस्तर बेसिन, सरगुजा बेसिन, शबरी बेसिन। इसका सही उत्तर है सरगुजा बेसिन। छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल सरगुजा बेसिन प्राकृतिक प्रदेश को माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 33। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 13, 14, 15, 16। इसका सही उत्तर है 16। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या 16 थी।